फाइनली आज हम अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी UER 2 की प्रोग्रेस देखने वाले हैं। आज देखेंगे हम पैकेज 1 की प्रोग्रेस, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बन रहा है ये तकरीबन 38.7 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट। इसकी स्टार्टिंग होती है दिल्ली पानीपत हाईवे पर अलीपुर के पास से और एंडिंग होती है द्वारका सेक्टर 24 में, जहां पर ये कनेक्ट करेगा द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में। ये है UER 2 का मेन अलाइनमेंट, जिसका कंस्ट्रक्शन 3 सिविल पैकेजेस में डिवाइड किया गया था। पैकेज 1 है 15.7 किलोमीटर का, पैकेज 2 है 13.45 किलोमीटर का और पैकेज 3 है 9.6 किलोमीटर का। इसमें पैकेज 1 पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, ये है रेडी टू ओपन। पैकेज 2 में अभी काम बाकी है और पैकेज 3 इसका ऑपरेशनल है। ये NHAI का प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसके मेन अलाइनमेंट का NH नंबर है NH 344M। इस प्रोजेक्ट के 2 स्पर भी होने वाले हैं। पहला स्पर है सोनीपत की कनेक्टिविटी के लिए 29.6 किलोमीटर लंबा। ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, बस बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की एंडिंग में यहाँ पर एक फ्लाईओवर का काम बाकी है। चलो इस फ्लाईओवर की प्रोग्रेस देखते हैं। फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के ऊपर यहाँ पर सबग्रेड की लेयर तक काम कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम किया जा रहा था। ये अप्रोच रोड मिलेगी आपको सोनीपत स्पर के स्टार्टिंग पॉइंट से तकरीबन 2.5 किलोमीटर आगे की तरफ आने के बाद में। ये आ जाती है सेक्टर 1 की रोड, जिसके ऊपर ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इस फ्लाईओवर का जो मेन स्पैन होने वाला है उसमें काम ट्रांसमिशन लाइन की शिफ्टिंग के कारण पेंडिंग है। अब आपको अच्छे से नजर आ रही होगी यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन, इसकी अभी शिफ्टिंग बाकी है। आगे की तरफ देखें तो दूसरी तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर भी सबग्रेड की लेयर का काम ही है। ये है बवाना रोड, इसको क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ ये स्पर पूरी तरीके से रेडी है, आप इसका यूज कर सकते हो। सोनीपत स्पर का NH नंबर है NH 344P। दूसरा स्पर है 7.2 किलोमीटर लंबा बहादुरगढ़ स्पर। ये स्पर भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, इसका NH नंबर है NH 344N। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं पैकेज 1 की प्रोग्रेस। पैकेज 1 तकरीबन 15.7 किलोमीटर का है। इस पैकेज पर काम किया है HG इंफ्रा ने। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे मिलती है मोटिवेशन आप तक ऐसी वीडियोस रेगुलर पहुंचाने की। ये है नेशनल हाईवे 44 यानी दिल्ली पानीपत हाईवे। UER 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पर 3 फ्लाईओवर और एक अंडरपास बनाया गया है। मुकरबा चौक की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जो UER 2 के ऊपर एंट्री लेगा उसके लिए होगा ये फ्लाईओवर। एग्जिट करके मुकरबा चौक की तरफ जो ट्रैफिक जाएगा उसके लिए होगा इस साइड में फ्लाईओवर। यहाँ पर अप्रोच रोड पर रोड मार्किंग का काम अभी पूरा होना है। आगे की तरफ सारा काम कंप्लीट है। पानीपत की साइड में ट्रैफिक जाएगा इस वाले फ्लाईओवर का यूज करके। ये वाला फ्लाईओवर भी आप देख सकते हो बनकर तैयार है। इस साइड में अभी फ्लाईओवर की एंडिंग में थोड़ा बहुत रोड मार्किंग का काम अभी पूरा होना है। पानीपत की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जिसको यहाँ पर एंट्री लेनी है UER 2 के ऊपर, उसके लिए बनाया गया है अंडरपास। ये अंडरपास भी इस बार पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर एक फुटओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिसका यहाँ पर आपको ये काम चलता हुआ नजर आ रहा होगा। अंडरपास के इस एंड पर आपको शेड के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए नजर आएंगे। आगे की तरफ भी जो अंडरपास बनाए गए हैं उनके शेड के ऊपर भी सोलर पैनल्स आपको लगे हुए नजर आएंगे। इस प्रोजेक्ट में आपको मेन कैरेजवे के साथ साथ
साइड में सर्विस रोड भी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट मिलने वाली है। स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर लग रहा है ये बोर्ड, वेलकम टू UER2। ये आ जाता है यहाँ पर एक इंटरसेक्शन। अगर आपको यू टर्न लेके वापस NH44 की तरफ जाना है तो आपको यहाँ पर अंडरपास का यूज करना होगा। सेम इसी अंडरपास का यूज करके आप नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ भी जा सकते हो। और अगर आप कोलंबी की तरफ से आ रहे हो और आपको यू टर्न लेना है तो उसके लिए भी यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया गया। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से आने वाला ट्रैफिक लिया करेगा यहाँ से एंट्री। इस पॉइंट पर भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है रोड मार्किंग तक। ये आ जाती है अलीपुर नरेला रोड। अलीपुर नरेला रोड के ट्रैफिक के लिए बनाया गया है यहाँ पर अंडरपास। अंडरपास बनकर तैयार है और दोनों साइड में शेड वर्क भी पूरा हो चुका है। अलीपुर नरेला रोड से थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद में आ जाता है यहाँ पर ये रेलवे ओवर ब्रिज। यहाँ पर एक्सप्रेस लेन भी है, साइड में सर्विस रोड भी है और उसके साइड में है साइकिल ट्रैक और उसके बाद में दोनों साइड में सरफेस रोड। ये रेलवे ओवर ब्रिज बनाया गया है दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन के ऊपर। रेलवे ओवर ब्रिज से आगे की तरफ आने के बाद में ये आ जाती है कोलंबी मेन रोड। कोलंबी मेन रोड के ट्रैफिक के लिए तो अंडरपास नहीं बनाया गया है, यहाँ पर बनाया गया है PUP। कोलंबी मेन रोड का ट्रैफिक यहाँ पर एक साइड से दूसरी साइड में सर्विस रोड का यूज करके जाएगा जैसे अभी कर रहा है। यहाँ से आगे की साइड में भी सारा काम कंप्लीट है। ये आ जाता है एक और इंटरसेक्शन बवाना सेक्टर 5 के पास में। ये वाला इंटरसेक्शन भी सेम वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जो स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे की तरफ जाने के बाद में आएगा। यहाँ पर भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। चलो अब सेक्टर 5 से आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये DTU और रोहिणी के कुछ सेक्टर्स की तरफ जाने के लिए बनाया गया है ये एक अंडरपास। और ये आ जाता है सोनीपत स्पर का स्टार्टिंग पॉइंट। सोनीपत स्पर के स्टार्टिंग पॉइंट पर लग रहा है ये एक साइन बोर्ड। या रोहिणी की तरफ से आने वाले ट्रैफिक के लिए बनाया गया है फ्लाईओवर जो ऑपरेशनल है। यहाँ पर ये है नीचे की साइड में बवाना रोड। बवाना रोड से आगे रिठाला की तरफ से आने वाले ट्रैफिक के लिए बनाया गया है फ्लाईओवर और रिठाला की तरफ जो ट्रैफिक जाएगा उसके लिए अंडरपास बनाया गया है। यहाँ से आगे की साइड में अभी ये पैकेज पूरी तरीके से रेडी है।
अब ये आ जाती है कंजावला रोड। कंजावला रोड के दोनों साइड में इस तरीके के यू टर्न बनाए गए हैं और सर्विस रोड पर यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगा दिए गए हैं। तो कंजावला रोड क्रॉस करने के बाद में इस पॉइंट पर आकर एंड हो जाता है पैकेज 1। यहाँ से आगे की तरफ है पैकेज 2, जिसकी प्रोग्रेस देखने वाले हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अब पैकेज 1 की प्रोग्रेस की बात की जाए तो पैकेज 1 में अब कुछ खास काम नहीं बचा है। थोड़ा बहुत ही कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर रोड मार्किंग का काम पूरा किया जाना है। बाकी पैकेज 1 पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इसको जल्द ही ओपन किया जा सकता है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।